क्या हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी डरपोक हैं? क्या वो दुश्मनों का नाम लेने से सीधे सीधे डरते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, या हमारे देश के तथाकथित ईमानदार पत्रकार उन्हें ज़बरदस्ती डरपोक घोषित करने में लगे हुए हैं? नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी से। मैं हूँ नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना, और दुआ करो ऊपर वाले से। और देश सहित दुनिया कोरोना से अभी भी त्रस्त है और यहाँ से हम जल्दी बाहर निकलें। शायद किसी की दुआ ऊपर वाला सुन ले और हम पहले से ऐसे सामान्य ज़िंदगी जीना शुरू कर लें। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या सच में डरपोक हैं? हमें तो कहीं से भी नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी डरपोक हैं। वो बिना गोली चलाई दुश्मन की गोली के छीने को बोली अपनी बोली वाली गोली से चीर देते हैं, तो उन्हें बम या गोली चलाने की ज़रूरत है ही नहीं। वो बात अलग है कि हमारे देश के तथाकथित ईमानदार पत्रकार उन्हें ज़बरदस्ती ही डरपोक कोशिश करने में लगे रहते हैं, ज़बरदस्ती उन्हें कायर कहने में, उनको उनकी बुराइयां करने के अलावा ये कहने कि उनके पास और कोई काम नहीं है, जबकि ये पत्रकारिता का स्तर बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे भी जो बात मोदी जी की भाषणों में है, ये मुझे नहीं लगता आज तक भी किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह के भाषण दिए होंगे। अभी पिछले हफ्ते मोदी जी जब सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए कई विकास कार्यों का उन्होंने उद्घाटन किया और वहाँ पर से उन्होंने अपना भाषण दिया। भाषणों के लिए तो मोदी जी क्या कहने उनका, लेकिन उन्होंने जो तालिबान को सुनाया, उन्होंने ये बोला था कि आतंकवाद का युग, किसी भी युग में आतंकवाद का शासन स्थायी नहीं रहता है। इस लाइन से तालिबान को जो मिर्ची लगी, जो गोली उनकी सीने पे लगी, उन्होंने फौरन जवाब दिया कि भारत बहुत जल्दी देखेगा कि हम देश को चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं। मोदी जी ने नाम नहीं लिया, मोदी जी इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमारे देश के जो ईमानदार पत्रकार हैं, वो जो ज़बरदस्ती जो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें पत्रकार नहीं कहेंगे। पत्रकार का काम क्या होता है? राजनीति के अंदर जो गंदगी है उसको दूर करना, सही और गलत को परखना, सही तथ्यों को जनता के सामने रखना, ये सब चीज़ें, इसकी मूल जो जिम्मेदारी है उसको भूल के सारे काम आज पत्रकार कर रहे हैं। मोदी जी जब गलवान घाटी से में पहुँचे थे, अचानक वहाँ जाके उन्होंने जब चीन को विस्तारवादी नीति के लिए ललकारा था, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया था। जैसे उन्होंने तालिबान के नाम को नाम लिए बिगड़ ही उन्होंने तालिबान को बोला था। किसी भी कालखंड में जो है आतंक का शासन स्थायी नहीं रहता है। समझने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। भले ही तालिबान ने बोल दिया कि भारत बहुत जल्दी देखेगा कि हम चला पाते हैं नहीं चला पाते। मोदी जी का की बातों का तात्पर्य तो था ही नहीं। चला पाते हैं नहीं चला पाते अलग चीज़ है। उन्होंने ये बुराई कुछ समय तक बहुत ही विस्तार से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना सर उठाती है, फलती है, फूलती है, लेकिन उतनी ही बुरी तरह से उसका पतन होता है। ये कहना था मोदी जी का, कहीं भी चाहे आप त्रेता ले लो चाहे आप द्वापर ले लो, बुराई जब भी बुरी तरह से पनपी है उतनी बुरी तरह से उसका पतन हुआ है। तालिबान ने जो भी किया है वो मानवता के लिए सरसार करने वाली बात है। और मानवता पे अत्याचार जब बढ़ते चला जाता है और वो अत्याचार बढ़ाते हैं, अन्याय बढ़ाते हैं, अधर्म को बल देते हैं, उन्हें लगता है कि हम जीत रहे हैं। वो बुराई पनप रही होती है और एक वक्त आता है कि उसका पतन होता है। लेकिन हमारे देश के जो ईमानदार पत्रकार हैं, रवीश कुमार जी जाने माने पत्रकार हैं, मैं समझ नहीं पा रही किस तरह की पत्रकारिता आज लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी राजनीति में आने के हर वो हथकंडे अपना रहा है जो कि गलत है और जो कि गर्त में जाता है।
जो कम से कम उन्हें उन बातों पे गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री बिना नाम लिए ही दुश्मन को चित रखने की अगर हिम्मत रखते हैं, उन्हें सीखना चाहिए उनसे कि वो इतना मादा रखते हैं कि बिना नाम लिए ही वो दुश्मन को चित कर देते हैं। दुश्मन ऐसे तिलमिला उठता है कि उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। उनसे कुछ सीखने के बजाय उनके वो बुराई करते हैं। जब गलवान घाटी से मोदी जी ने विस्तारवादी नीति पे चीन की आलोचना की थी कि उन्होंने बोला था कि विस्तारवादी युग अब ख़त्म हो चुका था, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया था। वहाँ पे ईमानदार पत्रकार रवीश कुमार उन्होंने कहा था, उन्होंने एक लाइन कही थी वहाँ पे कि जब किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो, जब किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो तो कोई किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करना जरूरी नहीं समझा कि अगर मोदी जी बिना नाम लिए ही दुश्मन को मिर्ची लगा देते हैं तो फिर नाम लेने की ज़रूरत ही क्या है। मोदी जी ने गलवान घाटी से ललकारा, चीन समझ गया। 1 घंटे के अंदर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका प्रेस विज्ञप्ति आ जाती है कि इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है। और हमारे देश के जो ईमानदार लोग हैं, जो ये लुटेन गैंग के, जो ज़बरदस्ती विरोध करने का एक तरीका होता है। अगर कुछ गलत है तो विरोध करो, लेकिन ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़ जाना, व्यक्तिगत एक राजनीतिक विरोधाभास अलग चीज़ होती है। वो उनको अगर व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में अगर वो लेंगे तो फिर क्या कह सकते हैं उसमें। ये न तो पत्रकारिता है, न राहुल गांधी ये राजनीति कर रहा है। उनको कई लोगों ने अभी भी हिदायत दी है कि इस तरह की राजनीति उन्हें नहीं करनी चाहिए। चीन समझ गया कि ये ललकार मोदी जी के हमारे लिए ही है। उन्होंने स्पष्ट तौर से बोला था कि विस्तारवादी युग अब खत्म हो चुका है, इस तरह की नीति नहीं चलेगी। लेकिन हमारे देश के पत्रकारों ने उनकी तारीफ करने के बजाय, वो भी जो मोदी विरोधी मीडिया है खासकर, उनकी तारीफ करने के बजाय उन्होंने उनको कहा कि जब दुश्मनाई बहुत गहरी होती है, जब मोहब्बत बहुत गहरी होती है। इस तरह की लाइन थी एक पत्रकार की। क्या इस तरह की लाइन होनी चाहिए? जब मोदी जी बिना नाम लिए ही दुश्मन को मिर्ची लगाने की हिम्मत रखते हैं। हमें इसी तरह के नेतृत्व की ज़रूरत है हमारे देश में। हम ये नहीं कह रहे मोदी जी को अब दोहराओ, बेहतर लाओ मोदी जी से जो इसी तरह से कि ताकि किसी और को आंख उठाने की हिम्मत ना पड़े। रवीश कुमार जैसे पत्रकार, राहुल गांधी जैसे नेता, ये क्या भविष्य हमारे देश को देंगे भगवान जाने। और कौन, और जिस तरह के हटकंडे आज अपना रहे मोदी जी को हटाने के लिए, वो शर्मनाक है देश की राजनीति के लिए, मानवता के लिए, इनकी पत्रकारिता के लिए और राजनीति के लिए। राहुल गांधी जैसा नेता जबरदस्ती इस गधे को घोड़ा बनाने में ये अपना जमीर और अपनी आत्मा तक बेच रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि आप अपने काम को भूल जाओ। जो सरकार गलत कह रही है निश्चित रूप से आप उसका विरोध करो, जो सही है उसका आप समर्थन करो। लेकिन मोदी जी के साथ ये राजनीतिक विरोधाभास नहीं, हमें तो ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे दुश्मनाई जो है मोदी जी के साथ ये लोग निभा रहे हैं, जबकि हर तरह से एक गलत है। हमारे देश को ऐसी सख्त नेतृत्व की ज़रूरत है। मोदी जी नहीं तो फिर कोई और, पर इससे बेहतर हो। अभी भी 2024 के चुनाव बहुत दूर नहीं है, लेकिन जो इनकी तकड़मबाजी लग रही है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और हमने देखा है, हमने पढ़ा भी है, कई लोग इनको हिदायत दे चुके हैं कि आप राहुल के पीछे अपना समय खराब मत करो। अगर नेतृत्व ही चुनना है तो अगर आपको किसी के पीछे अपना, आप सच में अगर राष्ट्रहित ऐसी हैं तो एक ऐसा नेतृत्व खड़ा करो जो मोदी जी से बेहतर हो। हमें ऐसी तरह का नेतृत्व चाहिए जो मोदी जी के अंदर है। जिस तरह से उन्होंने तालिबान को मिर्ची लगाई, बिना नाम लिए उन्होंने साफ बोला, बिना कि
का जो साम्राज्य है ये किसी भी युग में स्थायी नहीं रहा है, किसी भी कालखंड में स्थायी नहीं रहा है। और चीन को भी उन्होंने जब बिना नाम लिए ललकारा था, वो समझ गए, उन्हें समझ में आ जाता है। लेकिन हमारे देश के पत्रकार समझते हुए नहीं समझने का ये ड्रामा करते हैं, क्योंकि इन्होंने मोदी को हर बिना मतलब के, बिना बात के घेरना है। उन्हें मिर्ची लगती है, वो फटाफट उनका जवाब आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के ईमानदार पत्रकार, ये जो मोदी विरोधी पत्रकार हैं, इन्हें उसका पचड़ा बनाना है बिना मतलब के। सही चीज़ को भी इन्होंने गलत साबित करना है। लेकिन हमें मोदी से अच्छा नहीं तो राहुल जैसा नेतृत्व हमें अपने देश के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा नेता हमने कभी नहीं देखा कि बिना नाम ले दुश्मन को ललकारे और दुश्मन को ऐसी मिर्च लगे कि वो घंटे के अंदर ही अपनी बयानबाजी दे देते हैं। मानती हूँ राजनीति में सब बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छा अगर नहीं भी किया, लेकिन जो नेतृत्व अभी तक मोदी जी ने दिया ये किसी ने नहीं दिया, ये बात तय है। कई खामियां होंगी, कई कमियां भी होंगी, हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन जिस तरह से हमारे देश के पत्रकारिता अपना मूल कर्तव्य भूल के जबरदस्ती के राजनीति में आके उसको गंदा कर रहे हैं, अपना धर्म भी भूल रहे हैं, राजनीति को भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये शर्मनाक है पत्रकारिता के लिए और देश की राजनीति के लिए। नमस्कार। अगर मेरे विचारों से आप थोड़ा सा भी सहमत हैं तो मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने पारिवारिक मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल को अपने साथ जुड़े रहने का मौका मुझे देना, और बाकी जो साथ में घंटी का निशान है इसे भी दबा लीजिएगा। आने वाली वीडियो जितने भी आएंगे आप तक पहुंचते रहेंगे।